हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक किया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक, जो कि बचा हुआ क्वेश्चन है, करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर अंत तक देखेंगे आप लोग तो हर एक क्वेश्चन का जो भी कॉन्सेप्ट है हमने बहुत ही डिटेल में समझाया, तो आपको सब अच्छे से समझा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। यहाँ तक का पहले मतलब समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि कोई कंस्ट्रक्शन का जॉब है। कंस्ट्रक्शन का जॉब मतलब जैसे कोई घर हो गया या कोई चीज़ बनाने का एक जॉब है, ठीक है। उसमें किसी एक ने ठेका लिया, जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। उसने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि हमको ये काम करना है, ठीक है। तो जो दिया है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो मालिक है, उसने क्या बोला है कि अगर आप जो हमने काम दिया है उस काम को इतने दिन में, कोई एक फिक्स डेट दे दिया उन्होंने कि इस डेट तक अगर आप करके दोगे तब तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर आपका जो टाइम है ये बढ़ रहा, अगर आप देर कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, लेट बना रहे हैं, तो आपको उसका फ़ाइन देना पड़ेगा, जिसे बोलते हैं पेनाल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। जिसने दिया था काम उसने ये शर्त रखा है, वो शर्त ये है कि ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। अगर एक दिन लेट करेगा तो उसको 200 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद ₹250 फॉर द सेकंड डे, 250 रुपया सेकंड डे दूसरे दिन में, और 300 रुपया तीसरे दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक महीने का कोई काम है, एक महीना एक दिन हुआ तो पहले दिन का उसको देना पड़ेगा 200 रुपया। एक महीना 2 दिन हुआ तो पहले दिन का 200 प्लस दूसरे दिन का 250 रुपया। कितना हो जाएगा? 2 + 2.5 बराबर 450 रुपया हो जाएगा। इसको 2 दिन देर करने पर इतना पैसा देना पड़ेगा। फिर उसके बाद तीसरे दिन, अगर 3 दिन उसने लेट किया तो तीसरे दिन का भी 300 उसको देना पड़ेगा। अब पहले दूसरे दिन का मिला करके 450 रुपया था, कितना हो जाएगा? 750 रुपया होगा, उसको इतना देना पड़ेगा। इतना उसका फ़ाइन हो गया, डिले करने का पेनाल्टी हो गया, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन बोला है। और ऐसे ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन में देखिए कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे। जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो जिसने ठेका लिया हुआ है, उसको कितना पेनाल्टी देना पड़ेगा अगर उसने इस काम को 30 दिन लेट कर दिया, 30 दिन देरी में बना कर देता है, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा एज अ फाइन, ठीक। अब में पेनाल्टी की बात करते हैं। पेनाल्टी कितना देना पड़ा उसको? पेनाल्टी पहले देना पड़ेगा उसको 200 रुपये एक दिन का, दूसरे दिन का 250 और तीसरे दिन का 300 एंड सो ऑन। अब इसमें देखिए, ए का जो वैल्यू है कितना है? 200 है। डी कितना कॉमन डिफरेंस? 50 का डिफरेंस आ रहा है। और टाइम कितना लग रहा है? समय कितना है? 30 दिन का है, ठीक है। एन बराबर 30 हो गया। तो हमको निकालना सम ऑफ 30 डेज। 30 दिन का जो सम होगा, मैं 30 दिन में कितना देना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 30/2। जो फॉर्मूला मैंने बताया था, 2 × ए की जगह पर 200 प्लस एन की जगह पर 30, 30 - 1 × डी की जगह पर 50 है। इसको काट देंगे, ये हो जाएगा 15, ब्रैकेट में बचेगा 400 प्लस ये हो जाएगा आपको 29 × 50, ठीक। अब इसमें देखिए 15 बाहर है, 15 × अंदर कितना हो जाएगा? 400 प्लस 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 × 5 = 45, 5 × 10 = 14, इतना हो जाएगा 1450। इधर कितना है? 1400, इधर 400 है, तो 15 × कितना हो जाएगा? ये 1850 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो मिल जाएगा 27,750। इतना रुपीज़ उसको एज अ फाइन देना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 15, जो 15 नंबर वाला क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 लेते हैं। हाँ, देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया कि अ सम ऑफ ₹700 इज़ टू यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। कहने का मतलब किसी एक स्कूल में 7 स्टूडेंट को हमको प्राइज़ बांटना है उसके ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब कहने का कि उसका जितना भी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, मतलब स्कूल में उसने कितना नंबर पाया है, सबको मिला करके टोटल ओवरऑल जितना उसने अच्छा काम किया है सबको मिला करके उसको हमको क्या करना है? प्राइज़ देना है। और कितने स्टूडेंट को देना है? इसमें बोला है कि 7 स्टूडेंट को देना है। 7 कैश प्राइस मतलब 7 स्टूडेंट को देना है, ठीक है। अब लेकिन 700 रुपया हमको 700 रुपया 7 स्टूडेंट को देना है, लेकिन शर्त यह है कि
पहले पहला जो प्राइस हम जितना देंगे किसी एक स्टूडेंट को, उससे सेकंड वाले स्टूडेंट को हम 20 रुपया कम देंगे। जैसे पहले स्टूडेंट को हमने 200 रुपया दिया, तो दूसरे स्टूडेंट को हमको देना पड़ेगा 180 रुपया, 20 रुपया कम देना पड़ेगा। और फिर तीसरे स्टूडेंट को देना पड़ेगा 160 रुपया, फिर चौथे स्टूडेंट को देना पड़ेगा 140 रुपया। ठीक है, ऐसे करके हमको बांटना है, मतलब कि पहले स्टूडेंट को जितना देना है उससे हमेशा 20 कम देना है। ठीक, तो हमको पूछा है, आप बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, सभी प्राइस कितने कितने रुपए के होंगे। तो हम सबसे पहले मानेंगे लेट एक्स बी द प्राइस फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट, प्राइस फॉर द फर्स्ट स्टूडेंट। तो पहले स्टूडेंट को हमने दिया 100 रुपया, तो सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, सेकंड के लिए देन सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, x - 20 हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड के लिए कितना हो जाएगा, x - 20, फिर -20 कर देंगे तो हो जाएगा x - 40 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता चला जाएगा। और कितना टोटल कितना दिया है इसमें, अब देखिए, और n कितना है आपका, 7 स्टूडेंट है, और सातों का जो सम दिया कितना आपको खर्च करना है, 700 रुपया खर्च करना है। तो हमको इसमें से क्या निकालना है, x निकालना है, x निकालना है। जब x निकल जाएगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सब निकल जाएगा। सेकंड के लिए हमने A2 मान लिया इसको, और थर्ड के लिए A3 मान लिया, और जो पहला था आपका A1 = x है, इसे हम बोलते हैं A। ठीक, अब देखिए जो फार्मूला पता है हमको, उस फार्मूले में रखेंगे। फार्मूला क्या होता है, S7 = 7/2 ब्रैकेट में 2 × A की जगह में आपका x है, प्लस 7 - 1 × अब देखिए D निकालना हमको। D की वैल्यू क्या होगी, पहले इसमें निकाल लेते हैं। देखिए D क्या होगा, पहला आपका है क्या, A1 कितना है, x है, A2 क्या है, x - 20, तो हमको D निकालना है। D के लिए क्या करते हैं हम, A2 - A1 करते हैं। अब A2 आपका है x - 20 - A1 x है, कट गया, -20 आ गया। D का जो वैल्यू है वो -20 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे -20। अब S7 की जगह हम रखेंगे 700 बराबर 7/2, यहाँ पर हो जाएगा 2x -20 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 उतना 12, 120 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इससे काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ बचा आपका 100 बराबर, यहाँ बचा 1/2 ब्रैकेट में 2x - 120, 2 से गुणा कर देंगे तो ये 200 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2x - 120 -120 को इधर लेकर आएंगे तो 200 + 120 बराबर 2x, तो x का जो मान आ जाएगा यहाँ का जो है 320 हो जाएगा 2x, और x का जो वैल्यू हो जाएगा 320/2। इसको काटेंगे तो मिलेगा हमको 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 160 हो जाएगा। ठीक, अब जो x का मान आ गया, कहने का मतलब जो फर्स्ट प्राइस है वो 160 आ गया, और जो सेकंड प्राइस होगा ये आपका मिला हमको A1 बराबर 160 मिल गया। अब A2 क्या है आपका, हाँ x - 20 है, तो 160 - 20 कर देंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा A2, और जो तीसरा होगा कितना होगा, 140 - 20 कर देंगे, हो जाएगा कितना, 120। ठीक, तीसरा हो जाएगा 120, पहला आपका 160 है, दूसरा 140 है, और तीसरा 120 है। फिर चौथा ऐसे निकालेंगे, चौथा क्या आ जाएगा आपका, A4 बराबर कितना होगा, 100 हो जाएगा 20 घटाने के बाद। A5 हो जाएगा 80, A6 हो जाएगा 60, और A7 हो जाएगा 40। तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। पहले इसका मतलब समझते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी के स्कूल में बच्चों ने ये डिसाइड किया कि स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर हमको पेड़ लगाना है। ठीक है, क्यों पेड़ लगाना है, क्योंकि एयर का जो पॉल्यूशन है, जो वायु प्रदूषण है, उसको कम करने के लिए। ये हो गया। अब आगे देखिए क्या कहा है, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर्स ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। ईजी। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिसाइड किया गया कि स्कूल में जितना क्लास है और जितने सेक्शन हैं, ठीक है, हर एक सेक्शन के लिए, हर एक क्लास के लिए अलग अलग जो पेड़ है वो डिसाइड कर दिया गया कि ये
इतना पेड़ लगाएंगे, ये बोला है। अब उसमें देखिए एग्जाम्पल के तौर पर क्या बताया कि अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। अगर क्लास 1 में एक सेक्शन है तो एक ही पेड़ लगाएंगे। क्लास मानिए कि अगर क्लास 1 में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो क्लास 1 से 3 पेड़ लगाना है। ऐसे क्लास 12 तक का डिसाइड किया गया। ठीक, अब फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, सेक्शन क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज, ठीक है, एंड सो ऑन टिल क्लास 12। देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास। बोला है कि सभी क्लास में 3 सेक्शन है। कहने का मतलब कि क्लास 1 में 3 सेक्शन है, क्लास 2 में 3 सेक्शन है, क्लास 3 में 3 सेक्शन है, क्लास 4 में, क्लास 5 में, क्लास 6, क्लास 7 में, जितने भी क्लासेस हैं सबके 3-3 सेक्शन है, ABC करके। तो बोला है कि टोटल कितना पेड़ लग जाएगा, ये बोला है। अब देखिए हमको पता है कि अब क्लास 1 की अगर बात करते हैं, फॉर क्लास 1 की बात करते हैं, इसमें कितना होगा, ABC 3 सेक्शन है, कितना सेक्शन हो जाएगा, 3 सेक्शंस। अब पेड़ कितना हो जाएगा, एंड ट्री विल बी प्लांटेड, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फॉर क्लास सेकंड की भी बात करते हैं, इसमें कितना ए है, बी है और सी, 3 सेक्शन है। ठीक है, 3 सेक्शंस है, 3 सेक्शन है। और जो बनेगा कितना, ट्रीज विल बी प्लांटेड, कितना हो जाएगा। देखिए सेकंड क्लास की बात हो रही है तो क्या काम कर देंगे, 2 × 3 कर देंगे। अब यहाँ पे क्लास 1 की बात हुआ था तो 1 × 3 कर देंगे। ठीक है, क्लास 1 वाले बच्चों के लिए ये ऑफर है कि जितने सेक्शन ना लगाना है, और क्लास सेकंड वालों के लिए ये ऑफर है कि क्लास सेकंड में आप 2 पेड़ लगाना है, आपको हर एक सेक्शन 2-2 पेड़ लगाएगा। और क्लास थर्ड वाले में जितना सेक्शन है उतने हिसाब से लगेगा। क्लास थर्ड में पहले क्लास थर्ड हो गया तो 3 पेड़ आपको लगाना है, अब हर एक सेक्शन को 3-3 पेड़ लगाना है। मतलब करने का क्लास थर्ड वाले कितने पेड़ लगाएंगे, 9 पेड़ लगाएंगे। और क्लास 4 वाले कितने पेड़ लगाएंगे, 4 × 3 12 पेड़ लगाएंगे। क्लास 5 वाले 5 से 15 पेड़ लगाएंगे। तो इस टाइप का पेड़ लगेगा। ठीक है, ट्री लगेगा। तो ऐसे ही फिर क्या हो जाएगा, फॉर क्लास थर्ड के लिए बात करते हैं, इसमें भी आपका 3 सेक्शन होगा, ABC 3 सेक्शन होगा, कितना होगा, 3 सेक्शन। अब फिर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रीज। देखिए अब ये क्लास थर्ड है तो ये थर्ड हो जाए, 3 × 3 हो जाएगा। अब हमको सबका सम करके निकालना है। जो बनेगा AP वो क्या बनेगा, देखिए पहले में 1 × 3 प्लस दूसरे में क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, तीसरे में 3 × 3 हो जाएगा, प्लस चौथे में 3 × 4, और जो लास्ट वाला आएगा आपका वो कितना आएगा, 3 × 12 ये आ जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए सभी का सम निकालना है हमको। अब इसमें देखिए क्या हो सकता है, सब में 3 है तो हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या, इसमें 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, ये 12 हो जाएगा। अब 3 को यहाँ रखते हैं। अब देखिए ये 1 है, 2 है, 3 है, ये क्या है, 1 से लेकर के 12 तक का नंबर का सम है। तो हमको सम निकालने के लिए फार्मूला क्या पता है कि अगर यहाँ पर n की जगह में 12 दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 12/2 लिख देंगे ब्रैकेट में। आपका पहला टर्म कितना 1 है और लास्ट वाला टर्म कितना 12 है। ठीक, इसको काट देंगे, ये 6 हो जाएगा, ये 3 × 6 13, यहाँ मिलेगा हमको 3 × 13 6 का 78। इसका गुणा कर देंगे तो टोटल जो सम आ जाएगा वो कितना आएगा, सम टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना आ जाएगा, 234। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो ट्री लगेगा कितना लगेगा, 234 पेड़ लगेगा। क्लास 12 तक के बच्चे मिलकर के 234 पेड़ लगाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट A and B starting with the center at A of radii 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर as shown in the figure। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो फिगर दिया हुआ इस फिगर में ये बोला है कि एक ये सेमी सर्कल बना हुआ है, ये आपका सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल का सेंटर ए है। ठीक है, अब फिर जो दूसरा सेमी सर्कल है ये जो ये वाला, इसका सेंटर कितना है, बी है ये। और जो फिर तीसरा सेमी सर्कल इसका सेंटर जो है यहाँ पर आएगा कहीं पर, यहाँ। फिर चौथा जो सेमी सर्कल हुआ ऐसे ये बढ़ता चला गया है। ठीक है,
अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते तो टोटल कितना बना हुआ है 13 सेमी सर्कल का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, ये क्वेश्चन में आपके बोला हुआ है। ठीक, तो देखिए पहले के लिए लिखेंगे फॉर फर्स्ट सेमी सर्कल पेरीमीटर, इसे बोला सेमी पेरीमीटर, मतलब आधा सर्कल है तो आधा सेमी पेरीमीटर होगा। P1 मान लिया हमको, हमने P1। अब देखिए इसका जो रेडियस है ये भी दिया हुआ है, जो इसका रेडियस है 0.5 है पहले वाले का। तो हमको पता है सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, पाई इंटू आर होता है, कि जब कितना है पाई इंटू 0.5। अब 0.5 को अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा 5/10, काट देंगे तो मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा, पाई/2 मिल जाएगा। ये आपका पहला पेरीमीटर हो गया। ठीक है, वैसे ही सेकंड पेरीमीटर की बात करेंगे हम। सेकंड सेमी पेरीमीटर का जो लेंथ होगा P2 बराबर हो जाएगा आपका पाई इंटू 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा पाई। ठीक है, फिर वैसे थर्ड की बात करेंगे, अगर हम थर्ड निकालेंगे तो क्या मिलेगा, P3 बराबर हो जाएगा कितना, पाई इंटू 1.5। इसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा 10, इसको काटेंगे 5 3 15, 5 गुना 10 हो जाएगा कितना, 3π/2 हो जाएगा P3 एंड सो ऑन। ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक, अब इसमें जो पहला नंबर है वो π/2 है, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालने में और टोटल कितना निकालना हमको, कितना दिया है, एंड n = 13। ऐसे सेमी सर्कल बने हुए हैं, सभी का हमको सम निकालना है कि कितना उसका सेमी सर्कल का जो बाउंड्री है, मीन्स जो पेरीमीटर उसका लेंथ कितना आएगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया A1 बराबर दिया है π/2 और A2 आपका आया है पाई, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना पाई है माइनस π/2, निकाल लेंगे तो मिल जाएगा π/2 मिल जाएगा। ठीक, एलसीएम लेने के बाद कॉमन डिफरेंस आ गया π/2 और फर्स्ट टर्म भी दिया है π/2 और n बराबर 13 दिया हो तो हमको 13 टर्म का सम निकालना है। तो निकालेंगे हम S13 बराबर 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह पर है आपका π/2 प्लस 13 - 1 इंटू डी की जगह पर भी π/2 है। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, 13/2 ये हो जाएगा, ये इस 2 से कट जाएगा यहाँ पर, 13/2 इंटू पाई हो जाएगा यहाँ प्लस 13/2 पाई प्लस, अब यहाँ पर मिलेगा 12 गुणे π/2, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक, यहाँ 13/2 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 6 7 पाई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 7 इंटू 13/2 इंटू पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 दिया है, ये 7 से कट जाएगा, 11 से काट देंगे, 2 से काट देंगे, 11 बार में जाएगा। तो S13 की जो वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 11 3 33 हो जाएगा, 11 का 11 3 14, तो 143 आ जाएगा। तो 13 सेमी सर्कल है, इस 13 सेमी सर्कल का जो पूरा टोटल लेंथ होगा वो कितना होगा, 143 होगा, 143 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि लकड़ी का लॉग है जो कि रो के फॉर्म में रखा हुआ है और टोटल नंबर ऑफ जो लॉग्स है वो 200 दिया हुआ है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक, अब इसमें जो सबसे बॉटम में रखा हुआ है 20 रखा है, उसके बाद वाले में रखा है 19, फिर उसके बाद वाले में 18, फिर उसके बाद वाले में 17, ऐसे करते करते रखा गया। तो पूछा है कि इस पूरा जो 200 लकड़ी के लॉग्स हैं, ये जो 200 लॉग्स है, इसको रखने में कितना रो बनाना पड़ेगा, एक ये निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है कि सबसे टॉप पर कितने लॉग्स आएंगे, लॉग्स में तो लकड़ी का लट्ठा होता है। ठीक है, वो कितने आएंगे, ये हमसे पूछा है। 2 क्वेश्चन पूछा है इसमें। ठीक, तो जैसे देखिए जो सबसे जो बॉटम में वो कितना है आपका 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है एंड सो ऑन, और टोटल जो है SN कितना है, ये 200 है। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखिए A1 जो आपका है 20 है और A2 जो है वो 19 है। अगर D निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 19 - 20 हो जाएगा -1, ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया -1। अब हमको क्या निकालना है, N की वैल्यू निकालनी है यहाँ से कि N का वैल्यू क्या आएगा। तो हमको पता है SN का जो फॉर्मूला होता है SN = N/2 2A + N - 1 इंटू D, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले पर हम रख देंगे तो SN कितना है आपका 200 है, बराबर N/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 20 प्लस N - 1 इंटू -1, D का मान -1 आया है।
अब क्या काम करेंगे, यहाँ 200 हो जाएगा इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 400 हो जाएगा प्लस माइनस n + 1, माइनस का मल्टीप्लाई हमने अंदर कर दिया इसके, ठीक है। तो यहाँ मिल जाएगा ये 400 हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो n बचेगा ब्रैकेट में, देखिए ये 40 होगा, सॉरी ये 40 होगा आपका। तो अब हाँ ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका 41 हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा, ठीक। अब n का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलेगा 400 बराबर 41n माइनस n², ठीक। अब इधर सबको इधर ट्रांसफर करेंगे तो मिलेगा n² माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से इसको हमको तोड़ करके क्या करना है कि n की वैल्यू लानी है। तो जो जैसे कि हमने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया हुआ है, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो मिलेगा क्या हमको n² 25n माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। अब n इसमें से n कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 25 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में यहाँ 16 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस हो जाएगा 25। अब यहाँ से मिल जाएगा n माइनस 25 और दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ से हमको n की वैल्यू निकाल लेनी है। अब n की वैल्यू निकालने के लिए तो यहाँ क्या काम करेंगे, n माइनस 25 बराबर 0, तो n का एक मान आ गया 25 आ गया और जो दूसरा वैल्यू आएगा n का वो आ गया 16। अब देखिए 2 मान दे दिया। अब दोनों मान को हम आपको अलग से दोनों मान को आपको रख कर चेक करना है कि कौन सा मान सेटिस्फाई कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि कौन सा मान रखें जिससे कि मिनिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव में नंबर ऑफ लॉस बॉटम पर आ जाए, ठीक है। हाँ तो देखिए क्या काम करेंगे, पहले लिखेंगे इफ़ n इक्वल टू 25। अगर 25 रख के देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a25 इक्वल टू, हमको पता है फार्मूला a प्लस n माइनस 1 × d होता है, एक फार्मूला होता है n इक्वल टू, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर रखेंगे तो a25 बराबर a की जगह पर है 20 प्लस n की जगह पर है 25 माइनस 1 और यहाँ d की जगह पर -1 है, तो यहाँ मिल जाएगा 20 माइनस हो जाएगा 24, घटा देंगे तो -4 आ गया a25। देखिए ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जो नंबर ऑफ लॉक्स है ये नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ होगा 1 2 3 कुछ ना कुछ लास्ट में बॉटम पर टॉप पर आएगा, नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए n इक्वल टू 25 जो है ये पॉसिबल नहीं है। और जो दूसरा क्या है, इफ़ n की जगह हम 16 रखते हैं तो उस केस में क्या मिलेगा, a16 बराबर आपका 20 हो जाएगा प्लस 16 माइनस 1 गुणे -1, तो अब ये हो जाएगा 20 माइनस 15, घटा देंगे तो 5 आ जाएगा a16। ये पॉसिबल है क्योंकि सबसे टॉप पर जो आपका ये लॉग बना हुआ था, लॉग का लट्ठा जो है सबसे टॉप पर आएगा क्या, 5 आएगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कोई एक पोटैटो कंपटीशन हो रहा है जिसमें कि पोटैटो किसी एक लाइन में रखा हुआ है और एक कंपटीटर है जो कि जिसको क्या काम करना है, पोटैटो को उठाना है, दौड़ कर लेना है, लेने के बाद फिर उठा करके एक बकेट दिया उस बकेट में रखना है, ठीक। तो देखिए जो पहला बकेट है जहाँ से वो चलना शुरू करेगी वहाँ से जो पहला पोटैटो है उसका जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो 5 मीटर है। पहले पोटैटो का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, दूसरे का 8 मीटर है, 3 मीटर हर एक में बढ़ गया, फिर तीसरे का 11 है, फिर चौथे का 14 है, फिर उसके बाद 17 है, फिर 20 है, ऐसे बढ़ता चला गया। और टोटल टोटल जो पोटैटो है वो कितने 10 है, एक लाइन में रखा हुआ है। तो हमको ये बताना है कि वो 10 पोटैटो ले आकर के 10 पोटैटो ले आकर बकेट में अगर डालेगी तो उसको टोटल कितना डिस्टेंस चलना पड़ा, हमको ये बताना है कि टोटल कितना डिस्टेंस को दौड़ना पड़ा है, ठीक है। अब देखिए हमने ये फिगर बना दिया। इस फिगर में देखिए समझते हैं इसको, पहले यहाँ से वो दौड़ना शुरू करेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी, इसको जाने में लगेगा कितना 5 मीटर, फिर वापस आ करके इसको यहीं पर इसमें ड्रॉप करना है, पोटैटो को ड्रॉप करना है। तो 5 मीटर गया, फिर प्लस 5 मीटर वापस आया, टोटल कितना हो जाएगा 10 मीटर चलना पड़ा उसको एक पोटैटो रखने के लिए। फिर दूसरे के लिए क्या करना होगा, उसको पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगी 8 मीटर, ठीक है, फिर वापस आना पड़ेगा उसको 8 मीटर, कितना हो जाएगा टोटल मिला करके 16 मीटर हो जाएगा, ठीक। अब फिर तीसरे के लिए क्या काम करना होगा, उसको यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर जाना है, फिर वापस 11 मीटर आना भी है, 11 मीटर आना, कितना हो जाएगा टोटल 22 मीटर हो जाएगा। तो देखिए ये क्या बनेगा, एक AP बनेगा। अब इसमें देखिए जो पहला आपका A1 है, A बराबर कितना है आपका 10 है, क्योंकि जाने में वापस आने में टोटल। अब फिर जो A2 है वो कितना होगा 16 हो जाएगा,
क्योंकि 8 जाने में 8 वापस आने में, तो हमको कॉमन डिफरेंस निकालना, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो A2 माइनस A1 से निकालेंगे तो 16 माइनस 10 मिल जाएगा 6। ये कॉमन डिफरेंस हो गया। अब टोटल जो इसमें नंबर ऑफ पोटैटोज है वो कितने हैं, 10 है। n की जगह पर 10 दिया हुआ है, 10 बार उसको दौड़ना है। हमको a मिल गया, d मिल गया और n मिल गया। तो हमको क्या निकालना, टोटल डिस्टेंस निकालना। तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, S10 बराबर 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह पर 10 है प्लस 10 माइनस 1 इंटू d की जगह पर है 6। इसको काट देंगे, ये 5 हो जाएगा ऊपर, यहाँ हो जाएगा 20 प्लस यहाँ हो जाएगा 9 6 के 54, 5 है यहाँ पर 20 प्लस 54, 9 6 के 54, ये 5 है इंटू जोड़ेंगे तो 74 हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, 5 7 35, 35 2 37, 370 मीटर। कहने मतलब ये हुआ कि जो कंपटीटर ये 10 पोटैटो जब ले आकर रखेगी तो उसको टोटल 370 मीटर चलना पड़ेगा। इस आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल, उसको देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा, या कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो।